आज के इस लेक्चर के बाद अल्केन के आईयूपीए नेम लिखने का प्रॉब्लम आपका ख़त्म। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपने ये सारे पॉइंट जो मैं आपको लिखवाने लगा हूँ ये नोट कर लेने हैं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। मैं कुछ गिफ्ट और ट्रिक से ये आपको आईयूपीए नेम के पॉइंट सारे बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपने सारे ये पॉइंट नोट ज़रूर कर लेने हैं। सबसे पहला पॉइंट, कार्बन की वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन एटम सबसे ज़्यादा हों। लेकिन ड्यूरिंग सिलेक्शन जो प्रॉब्लम आ सकती है वो ये है कि अगर दो चेन की लेंथ सेम आ जाए तो फिर कार्बन की वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा हों। नेक्स्ट है नंबरिंग रूल कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से ब्रांच को या सब्स्टिट्यूशन को कम नंबर मिले। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर दो ब्रांच की पोजीशन सेम आ जाती है तो फिर हमने नंबरिंग कहाँ से करनी है। फिर अगर दो ब्रांच की पोजीशन सेम आ जाए तो फिर हमने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से अल्फ़ाबेट पहले आए। मतलब एक तरफ इथाइल आ रहा है, एक तरफ मिथाइल आ रहा है, तो हमने इथाइल वाली पोजीशन से नंबरिंग करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर दो ब्रांच की पोजीशन भी सेम आ जाए और अल्फ़ाबेट भी सेम आ जाए तो हम नंबरिंग जहाँ से मर्जी कर लें। लेकिन थर्ड प्रॉब्लम, अगर दो ब्रांच की पोजीशन तो सेम आ रही है लेकिन अब थर्ड ब्रांच को अब हम देखेंगे, फिर देखेंगे कि थर्ड ब्रांच की पोजीशन कहाँ से कम आ रही है, तो फिर नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से थर्ड ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है। अब हमने लास्ट पे नाम लिखना है, लेकिन नाम लिखने से पहले कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि डाई, ट्राई, टेट्रा, एन आइसोटर्म जो हैं इनको अल्फ़ाबेटिकली कंसीडर नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट जिसमें आपने अपना आईयूपीए नेम फिट करना है, सबसे पहला आपने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखनी है। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बाद हाइफन, फर्स्ट वर्ड कैपिटल और नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन अल्फ़ाबेटिकली। मतलब इथाइल भी आ रहा है, मिथाइल भी आ रहा है, प्रोपाइल भी आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन में से जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है दैट इज़ इथाइल, तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद पेरेंट नेम, और पेरेंट नेम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इज़ द पेरेंट नेम। ये सारे पॉइंट अगर आपने लिखने हैं तो अब मैं आपको इन रूल्स की प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल कोड करवाता हूँ। सबसे पहली एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें अब हमने इसका नाम लिखना है। ये मुझे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और मैंने इसका अब नाम लिखना है। तो सबसे पहले मैंने ये देखना है कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनती है। तो नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 कार्बन है। तो पहला रूल ये था कि हमने सिलेक्शन रूल में कार्बन की वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन एटम सबसे ज़्यादा हों। तो अब हम देखते हैं कि दो चेन मेरे पास आ रही हैं जिनकी लेंथ 7 आ रही है। अब इन दो चेन में से मुझे एक चेन को सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूँ जिसको मैं डॉटर से रिप्रेजेंट करने लगा हूँ, ये वाली चेन है। अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूँ जो कि ये सीधी चेन जा रही है, कार्बन एटम इसमें कितने हैं? 7 हैं। लेकिन अब इसमें चेन कितनी बनती हैं? चेन यहाँ पे एक मिथाइल बनता है, एक इधर चेन मिथाइल है और एक इधर चेन आइसोप्रोपाइल है। इसका मतलब है कि इसमें कितनी ब्रांचेस बन रही हैं? 3 ब्रांचेस बन रही हैं। लेकिन हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या हों? ज़्यादा हों। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कौन सी चेन फिर सेलेक्ट करनी है? उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि मुझे ये वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन एटम भी ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ ब्रांचेस भी क्या हैं? ज़्यादा। जैसे मैंने ये ग्रीन लाइन से जिसको शो किया है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज़्यादा और ब्रांचेस ज़्यादा। कैसे ब्रांचेस ज़्यादा हैं? यहाँ पे देखें तो इसका नाम इथाइल है, ये ब्रांच मिथाइल है, 1 2 और 3 मिथाइल और 4 मिथाइल। पहली वाली चेन में हमारे पास कितनी ब्रांचेस थी? 3। अब जो हमने नेक्स्ट जो चेन सेलेक्ट की है उसमें ब्रांचेस कितनी हैं? 4 ब्रांचेस हैं। तो हमने ये ख्याल रखना है
कि कार्बन की वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज़्यादा और आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस भी ज़्यादा। नेक्स्ट रूल था नंबरिंग रूल। अब हमने नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है? इधर से देखें तो सेकंड नंबर पे मिथाइल आ रहा है, इधर से देखें तो सेकंड नंबर पे मिथाइल आ रहा है। इसका मतलब है कि सेकंड पोजीशन पे हमारा सोल्यूशन हमें नहीं मिला। अब हम थर्ड पोजीशन की तरफ जाते हैं। इधर थर्ड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, इधर थर्ड पोजीशन पे क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है। अब मुझे ये देखना है कि थर्ड पोजीशन पे दोनों तरफ ब्रांच आ रही है, लेकिन एक तरफ इथाइल आ रहा है, एक तरफ मिथाइल आ रहा है। तो इन दोनों में से अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? दोनों में से अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आ रहा है, तो मैंने इथाइल को प्रायोरिटी दूंगा। तो नंबरिंग मैं इधर से करूँगा 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 कार्बन है, तो मैंने अब इसका नाम लिखना है। तो 7 कार्बन का मतलब है कि ये पेरेंट चेन है और पेरेंट चेन इसका नाम है हेप्टेन। अब जब हमने नाम लिखना तो मैंने आपको ये बताया था कि आईयूपी के नेम को इस रूल में फिट करना है। वो रूल मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखा जाए तो 3 है। अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है तो वो 3 है। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन फिर हाइफन, फर्स्ट वर्ड कैपिटल दैट इज़ द इथाइल, तो 3 इथाइल। अब उसके बाद पोजीशन कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? मिथाइल है। मिथाइल की पोजीशन देखें 2 पे मिथाइल है, 2 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट 3 पे और 6 पे मिथाइल है। तो 2 5 6 कितने मिथाइल हैं? 3 मिथाइल हैं। तो ट्राई मिथाइल हेप्टेन, दिस इज द आयोपिक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखिए स्ट्रक्चर दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन जब नाम लिखा रूल को देखकर, जो मैंने आपको उर्दू में सारे ट्रिक्स बताए हैं उनको देख के जब हमने नाम लिखा है तो 3 से 4 रूल में हमारे अल्केन के आयोपिक नेम जो है वो ओके हो रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये स्ट्रक्चर हमें क्लोज स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस क्लोज स्ट्रक्चर को सबसे पहले हमने क्या करना है? ओपन कर लेना है। ये जो स्ट्रक्चर क्लोज दिया हुआ था इसको मैंने ओपन करके लिख लिया है। सबसे पहले काम आपने स्ट्रक्चर को ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आपने देखना है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है और उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है। तो इसके लिए अब हमने नंबरिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले मैं ये चेन को देखता हूँ कि इसमें कार्बन कितने हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन ही इसमें है। और ऊपर को जाएं तो 5 कार्बन है। लेकिन हमने 5 कार्बन के हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हों। अगर मैं सीधी चेन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो सीधी चेन में मेरे पास ब्रांचेस कितनी बन रही हैं? 1 2 3 4 और 5, 5 ब्रांचेस बनती हैं। और अगर मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस कम हो जाएंगी। इसका मतलब है कि मैंने वो चेन सेलेक्ट करनी थी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज़्यादा होते और नंबर ऑफ ब्रांचेस भी ज़्यादा होती, तो मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली है। नेक्स्ट रूल आ गया नंबरिंग रूल। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड पे 1 मिथाइल आ रहा है, इधर से नंबरिंग करें तो सेकंड पे 2 मिथाइल आ रहे हैं। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अब जब हमने नंबरिंग कर लिया है तो अब हमने आईयूपी नेम लिखना है। आईयूपी नेम लिखने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखनी है। अब यहाँ पे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। तो ये इथाइल है और ये मिथाइल है, इनमें से अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आ रहा है, तो मैंने इथाइल की पोजीशन मेंशन करनी है। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम, इथाइल 2 दफ़ा 3 पोजीशन पे है, तो मैंने 2 दफ़ा 3 लिखा। 3 के बाद इथाइल क्योंकि 2 दफ़ा है तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल, तो 3 डाई इथाइल। फिर उसके बाद मिथाइल मेंशन करना था। 2 पे 2 दफ़ा मिथाइल है और उसके बाद 4 पे मिथाइल है, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। यूँ हमने इस स्ट्रक्चर का जो क्लोज स्ट्रक्चर दिया हुआ था इसका अब हमने आईयूपी नेम लिख लिया है। एग्जाम्पल नंबर 3, इस स्ट्रक्चर को भी पहले की तरह हमने क्या कर लेना है? ओपन कर लेना है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो CH है और CH के साथ 3 टाइम इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको 3 टाइम लिख लेते हैं।
ये क्लोज स्ट्रक्चर को मैंने ओपन कर लिया है। अब मुझे इसमें से इसका नाम लिखना है, तो बड़ा सिंपल। अब मैंने इसकी चेन को सिलेक्ट कर लिया, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, और इसकी नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5। अब अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 एंड 5। मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारी जो ब्रांच है वो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे सेम पोजीशन पे आ जाए तो उसकी वजह से नाम चेंज नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि जिधर से मर्जी नाम लिखेंगे, नाम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले हमने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3, और 3 पे क्या प्रेजेंट है, इथाइल प्रेजेंट है, तो 3 इथाइल पेंटेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट नेम, तो 3 इथाइल पेंटेन। नेक्स्ट C6H53, ये भी तो बुक की एग्जांपल है। अगर हम इसको भी ओपन करें तो इसमें देख सकते हैं कि ये 3 टाइम फिनाइल ग्रुप क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका नाम बड़ा सिंपल, ये मेरे पास चेन है, एक ही कार्बन है इसमें, इसका अगर एक कार्बन हो तो इसका नाम है मीथेन, तो इसका नाम बनेगा ट्राईफिनाइल मीथेन, ट्राईफिनाइल मीथेन। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें ये स्ट्रक्चर हमें एक दिया हुआ और इसमें हमने इसका आईयूपीए नेम लिखना है। तो सबसे पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन आ रही हैं। अब हमें प्रॉब्लम तो ये आ रहा है कि कार्बन 2-3 तरफ मूव कर रहे हैं तो कार्बन तो 6 आ रही हैं, लेकिन हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हों। अब अगर हम इसकी ये वाली चेन में सेलेक्ट करता हूँ, ये सीधी चेन, तो मेरे पास ब्रांचेस 1 2 और 3 ब्रांचेस बनती हैं। लेकिन अगर मैं चेन को चेंज कर देता हूँ, अब देखना, अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ये मैंने चेन सेलेक्ट की, तो फिर मेरे पास ब्रांचेस कितनी बनती हैं, फिर 1 2 और 3 ब्रांचेस बनती हैं। दोबारा देख सकते हैं आप, दोनों में रेड कलर में भी 3 ब्रांचेस हैं और ये येलो कलर में भी 3 ब्रांचेस हैं। लेकिन अब मैं ग्रीन कलर के साथ आपको ब्रांच सेलेक्ट करके देता हूँ, फिर आपने देखना है कि ब्रांचेस कितनी बनती हैं। ये चेन इधर से और ये सीधी चेन चली गई। इसको अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो आप ब्रांचेस देखें, एक आपके पास मिथाइल है, एक आपके पास इथाइल है, फिर एक आपके पास मिथाइल है, एक इथाइल है। तो ग्रीन कलर के साथ अब जब हम देख रहे हैं तो कितनी ब्रांचेस बन रही हैं, 4 ब्रांचेस बन रही हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे ग्रीन कलर वाले चेन को सिलेक्ट करना है। तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कि सबसे पहले हमने कार्बन की वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा, फिर कार्बन की वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस भी ज़्यादा। तो अब यहाँ पे देखें तो 3-4 ऑप्शन थे, लेकिन हमने ग्रीन कलर को इसलिए प्रायोरिटी पे रखा कि इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा बन रही हैं। अब हमने नंबरिंग करनी है। इधर से नंबरिंग करें तो सेकंड पे मिथाइल है, इधर से नंबरिंग करें तो सेकंड पे मिथाइल है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इधर से नंबरिंग करें तो थर्ड पे इथाइल है, इधर से नंबरिंग करें तो थर्ड पे इथाइल है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से ब्रांच की पोजीशन भी सेम आ रही है और ब्रांच का अल्फ़ाबेट्स भी सेम आ रहा है। मतलब सेकंड पोजीशन पे मिथाइल तो उधर भी सेकंड पोजीशन पे मिथाइल, इधर थर्ड पोजीशन पे इथाइल तो उधर भी थर्ड पोजीशन पे इथाइल। तो नंबरिंग जहाँ से मर्ज़ी कर लें। और ये रूल मैंने आपको बताया था कि जब ब्रांच की पोजीशन भी सेम हो और अल्फ़ाबेट भी सेम हो तो हम नंबरिंग जहाँ से मर्ज़ी कर सकते हैं। तो मैंने नंबरिंग इधर से करने लगा 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका नाम लिखना है। इधर 3 और 4 पे इथाइल है तो 3 4 डाई इथाइल, 3 4 है डाई इथाइल। अब मिथाइल चेक करें कहाँ कहाँ पे है, 2 एंड 5 पे मिथाइल है तो उसकी भी पोजीशन मेंशन करनी है। 2 5 डाई मिथाइल। और कार्बन कितने थे, 6, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट चेन और लॉन्गेस्ट चेन इज़ द पेरेंट नेम, तो दैट इज़ कॉल्ड हेक्सेन। और आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल की हैं, लेकिन यही 3 से 4 रूल से सारी एग्जांपल ओके हो जाती हैं।
लें जी, बेस्ट विशेज़ विद यू।